हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशनल फैक्ट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं नित्य प्रतिदिन अतिथि शिक्षकों के क्षेत्र में नई नई अपडेट लाता रहता हूं। तो साथियों, अभी एक लंबा अरसा हो गया है कि मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था कुछ कारणवश। साथियों, अभी जो फिलहाल में समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, जैसा कि सबको विदित है कि जो हमारे शिक्षक ऐप में अतिथि शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई जा रही है, वो दिन प्रतिदिन अपना शिकंजा विभाग कस रहा है, जिससे अतिथि शिक्षक परेशान हैं। अतिथि शिक्षकों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर आप ये बताइए कि जो नीला निशान है ये क्यों आ रहा है, हरा क्यों नहीं आ रहा है। मैंने पिछले दिनों में कई दिन हाजिरी एक टाइम नहीं लगा पाई है, तो उसमें अभी भी नीला निशान है, तो उसकी वेतन मिलेगी या कटेगी। तो बहुत सारे प्रश्न हैं अतिथि शिक्षकों के, तो मैं उनको एक एक करके क्लियर करना चाहता हूं कि साथियों, जो अभी पोर्टल में अपडेट हुआ है, तो जो नीला चिन्ह दर्शाया जा रहा है उसका मतलब है कि आपने एक टाइम की हाजिरी तो लगाई है, पर जो लॉग आउट किया है वो नहीं किया है, और लॉग आउट नहीं किया है तो वो अपूर्ण स्थिति को दर्शा रहा है। तो जो पिछले दिनों की अभी बता रहा है, चूंकि पोर्टल में अपडेट हुआ है तो वो तो सारे दिनों की बताएगा। तो साथियों, इससे आप घबराएं नहीं। जो आपके पिछले दिनों में नीला बता रहा है उसकी तो बिल कट चुके हैं और आपको वेतन प्राप्त हो गई है, तो अब वो वेतन नहीं कटेगी। लेकिन जो वर्तमान स्थिति में अब जो होने वाला है उसमें आपको निश्चित रूप से वेतन कटेगी। तो साथियों, अब ऐसी गलती ना करें कि आप लॉग इन तो कर दें लेकिन लॉग आउट नहीं कर पाएं, इसलिए लॉग इन लॉग आउट करें। दूसरी समस्या ये है कि अभी फिलहाल में एक अपडेट नया आया है, उसमें ये जोड़ा गया कि आप अपनी तस्वीर देखें। तस्वीर में क्या है कि आप यदि विद्यालय से लगाते हैं तो आपको विद्यालय की छवि आएगी, आप घर से लगाएंगे तो घर की छवि प्राप्त होगी। तो आप ऐसा करें कि हाजिरी जो अपन लगाते हैं वो विद्यालय से ही लगाएं, क्योंकि साथियों इसका अपडेशन केवल अपनी ही आईडी पे बस नहीं हुआ है, ये डीओ लेवल पे भी हुआ है, बीओ लेवल पे भी हुआ है और संकुल लेवल पे भी हुआ है। तो आप निश्चित रूप से ये गलती ना करें, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपको एक दो बार तो ठीक है छोड़ दिया जाएगा, लेकिन यदि आप कहीं फंसते हैं तो आपको निश्चित रूप से वेतन तो काटा ही जाएगा, साथ में आपको हो सकता है कि आपको निलंबित कर दिया जाए। तो आप ऐसा ना करें, आप घर से ही अपनी हाजिरी ना लगाएं, विद्यालय से हाजिरी लगाएं, विद्यालय में जाएं, समय से आएं। अभी विभाग धीरे धीरे अपने पर प्रभाव बना रहा है, इसकी गलती विभाग की ही नहीं अपनी खुद भी है, क्योंकि अपन लोगों ने ना तो ऑब्जेक्शन लगाया, ना किसी का सपोर्ट किया, ना ही किसी ने अपने वहाँ विभाग में समस्याएं बताई हैं। तो आप सभी लोग डेली जाएं, अटेंडेंस लगाएं, और जो वो नीले वाली स्थिति बन रही है वो आप दोनों टाइम लगाएंगे तो हरे में कन्वर्ट हो जाएगी, और हरे मतलब कि आपका सब कुछ चंगा, मतलब आपकी वेतन बनेगी। तो साथियों, बहुत सारे प्रश्न थे और भी जो अभी त्रुटियां पैदा होंगी उसके बारे में और मैं जानकारी जुटाऊंगा और आपसे साझा करूंगा। तो साथियों, आप मेरे साथ बने रहें और बिल्कुल भी आप अच्छी सावधानी पूर्वक अपनी जॉब करें और डेली जाएं। निश्चित रूप से है तो सही, लेकिन कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत भी है। तो और जिन लोगों के यहाँ सर्वर की प्रॉब्लम है तो आदेश निकल रहे हैं जिला शिक्षा अधिकारियों के, तो अपनी अपनी समस्या उसमें एक फॉर्म फॉर्मेट में दिया गया है, उसमें अपना भरवा के अपने प्रधानाचार्य के साइन, संकुल प्राचार्य के साइन और बीओ के साइन कराकर आप जिला में जमा कर सकते हैं, तो आपकी वो समस्या का निवारण हो जाएगा। तो साथियों, रोकते हैं वीडियो यहाँ और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।